कहानी के दूसरे भाग की शुरुआत में देखते हैं कि जीवम ऑफिस जाती है तो सुमिन और सुपरवाइजर किम लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं। फिर वो भी लिफ्ट में जाती है। तभी वहाँ मैनेजर यूजी आते हैं और लिफ्ट के दरवाजे में ही खड़े होकर जीवम को देखते ही रहते हैं। तो सुमिन और जीवन उसे हेलो कहते हैं। फिर वे भी अंदर आते हैं। फिर सुपरवाइजर किम जीवम को काम को लेकर डांट रहे होते हैं तो मैनेजर यूजी जोर से लिफ्ट के दरवाजे पर मारते हैं तो किम समझ जाता है कि वो ज्यादा बोल रहा है। फिर वो चुप हो जाता है। फिर ऑफिस का फ्लोर आने पर सभी बाहर जाते हैं पर यूजी जीवन को रोक लेता है। फिर दोनों छत पर जाते हैं तो मैनेजर यूजी चुपचाप खड़े रहते हैं। तो जीवन को लगता है कि उसके जॉब छोड़ने की बात को लेकर वे परेशान हैं। तो वह कह देती है कि वो जॉब नहीं छोड़ रही है और उन्होंने जब कहा था कि वो टैलेंटेड पर्सन है तो उनकी इस बात को याद करके उन्हें डिसीजन लेने में मदद मिला। तो यह सुनकर यूजी स्माइल करते हैं तो जीवन कहती है आप स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। फिर यूजी पूछते हैं कि संडे का कुछ प्लान है तो जीवन नहीं कहती है। फिर यूजी कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि सुमिन आती है और कहती है कि इस संडे वे दोनों हाई स्कूल की रीयूनियन पार्टी में जा रहे हैं। इसके बाद यूजी अपने केबिन में आकर जीवन के स्कूल के बारे में पता करते हैं। फिर अपने दोस्त को फोन करके किसी को ढूंढने को कहते हैं। क्यों, इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। फिर जीवन उनके केबिन में आती है। फिर उन्हें दर्द का टेबलेट और मलहम देती है तो यूजी आधा टेबलेट उसे वापस देते हुए कहता है कि उसे भी तो चोट लगी है तो वह भी दवाई खा ले। इसके बाद जीवन अपने टेबल पर आती है तो मिन मैसेज करके बाहर आने को कहता है। फिर जीवन और मिन दोनों बाहर जाते हैं। फिर इन दोनों को यूजी और मैडम यून बाहर जाते देख लेते हैं। फिर मिन जीवन को एक रूम में ले जाकर पूछता है कि वह मैनेजर यूजी की वजह से उससे ब्रेकअप की है। तो जीवन सोचती है कि मिन बेवजह मैनेजर यूजी से लड़ाई करेगा तो वह कह देती है कि वह ब्रेकअप इसलिए की थी ताकि वह उस पे ज्यादा ध्यान दे जिससे लड़कियां उससे जले। तो यह सुनकर मिन खुश हो जाता है और कहता है कि वह अभी से उस पर ध्यान देगा। यह कहकर वह किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो जीवन सोचती है कि वह क्या करे, कैसे रोके। तभी वहाँ मैडम यून आ जाती है तो मिन वहाँ से चला जाता है। फिर यून जीवन को कहती है कि जबरदस्ती वाले रिश्तों में रहना ठीक नहीं होता है। मैंने भी पास्ट में कुछ गलतियाँ की थी जिसका आज तक मुझे पछतावा है तो तुम ये गलती मत करना। तो जीवन सोचती है कि मैडम यून को उसकी परवाह है इसलिए वह देखने आई थी। फिर लंच ब्रेक होता है तो सभी लंच करने जाते हैं तो जीवन को याद आता है कि पिछली जिंदगी में कैसे सुमिन उस पर सारा खाना गिरा दी थी। तो इस बार भी सुमिन उस पर खाना गिराने के लिए धक्का देती उससे जस्ट पहले ही जीवन हट जाती है और अपना पैर अड़ा देती है जिससे सुमिन प्लेट सहित मिन के ऊपर गिरती है। फिर जीवन बेचारी बनकर सॉरी सॉरी कहने लगती है। फिर जीवन नैपकिन लेने वॉशरूम जाती है तो वहाँ मिस हुयून जो उसी के ऑफिस में काम करती है वह कहती है कि उसे पैड की जरूरत है तो जीवन उसके लिए पैड लाती है। फिर देखती है कि उसके कपड़ों में दाग लग गया है तो जीवन अपना स्वेटर उसकी कमर में बांध देती है। तो यह देखकर मिस हुयून कहती है कि आप कितनी प्यारी, अच्छी और समझदार हैं। फिर दोनों लंच करने आते हैं तो सुमिन जीवन का हुयूम के साथ इस तरह दोस्ती देख थोड़ा सा गुस्साती है क्योंकि सुमिन को लगता है कि जीवन एक बेचारी टाइप की लड़की है तो उसका मेरे अलावा कोई दोस्त बन ही नहीं सकता। दूसरी ओर देखते हैं कि मैनेजर यूजी एक रेस्टोरेंट के मेन शेफ यूनहो से मिलने जाते हैं और इधर देखते हैं कि सुमिन जब देखती है कि हुयूम बहुत ज्यादा खाना खाती है तो उसका बहुत मजाक उड़ाती है तो हुयूम को थोड़ा बुरा लगता है तो वह वॉशरूम चली जाती है तो जीवन भी उसके पास जाती है। इसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीटिंग के लिए सभी स्टाफ तैयारी कर रहे होते हैं तो सुपरवाइजर किम मिस हुयून को बेवजह डांटते हैं। फिर मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। दरअसल ऑफिस के सभी प्रोजेक्ट मिस यून देखती हैं पर पूरे काम का क्रेडिट सुपरवाइजर किम ले लेते हैं। सुपरवाइजर किम ऐसे इंसान हैं जो काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और वे बस उन्हीं लड़कियों को पसंद करते हैं जो उनसे अच्छी अच्छी बातें करती हैं और सुमिन भी उन्हीं लड़कियों में थी जो उनसे उनके आगे पीछे रहकर बहुत प्यारी प्यारी बातें करती थी। इसी कारण जीवन अपना प्रोजेक्ट मिस यून को देखने को कहती है
है, क्योंकि सुपरवाइजर किम जीवन को भी पसंद नहीं करता है और इसलिए वह उस प्रोजेक्ट को देखने से मना कर दिया था। तो जीवन मिस यून को कहती है कि एक बार आप इस प्रोजेक्ट को देख लें, फिर अगर आपको अच्छा लगे तो हम दोनों इस पर काम करेंगे और बड़े अधिकारी को दिखाएंगे। पर सुमिन की नजर तो हमेशा जीवन पर रहती है, तो वह उस प्रोजेक्ट को देख लेती है और समझ जाती है कि यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, तो वह भी प्लान बनाती है। फिर सुमिन सुपरवाइजर किम को लंच पर ले जाती है और कहती है कि जीवन का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, तो उसे ले ले, फिर हम दोनों उस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो किम साथ काम करने की बात सुनकर उसके मन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने आने लगते हैं, यानी वो अपने साथ सुमिन को सोचने लगता है। फिर आगे देखते हैं कि ऑफिस में जीवन काम कर ही रही होती है कि तभी वह देखती है कि सुमिन उसके लिए हेयरिंग गिफ्ट भेजी है, जिसे देखकर वह गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे अपने स्कूल का वह पल याद आता है जब वह अपने क्लास में बहुत डरी सहमी रहती थी, जिसके कारण उसके क्लास की कुछ लड़कियां हमेशा उसे बुली करती थीं। तो जब पिछली जिंदगी में वह इस हेयरिंग को पहनकर हाई स्कूल की रियूनियन पार्टी में गई थी, तब वह लड़कियां उसका खूब मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं कि जीवन आज भी सुमिन का कॉपी करती है और वह सुमिन की तरह सुंदर दिखना चाहती है। तो अब जीवन को पता चल चुका है कि सुमिन उसका मजाक बनवाने के इरादे से यह सब की है। तो सुमिन जीवन के पास मैसेज करती है कि वह बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तो वह उसके घर आना चाहती है। और मिन भी जीवन को मैसेज करता है कि वह उसे बहुत मिस कर रहा है, तो वह भी उसके घर आना चाहता है। तो जीवन के मन में एक आइडिया आता है कि ये दोनों धोखेबाज आगे चलकर इसे धोखा ही देने वाले हैं, तो क्यों ना इन दोनों को आज एक साथ होने का मौका दे दी। फिर दोनों को अपने घर आने का मैसेज कर देती है, फिर खुद भी घर जाने के लिए निकलती है। तभी मैनेजर यूजी ऑफिस आते हैं, तो जीवन के हाथ में वो गिफ्ट देखकर बताते हैं कि यह तो असली ब्रांड का डुप्लीकेट है, इसे पहनोगी तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो जीवन उसे थैंक यू कहती है। फिर यूजी उसे कहता है कि बहुत रात हो गई है, तो वह घर छोड़ देगा। पर जीवन तो कुछ और ही प्लान बनाई थी, तो वह कह देती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ प्लान है, और इतना कहकर वह चली जाती है। इसके बाद वह बियर खरीदती है। तभी सुमिन मैसेज करती है कि वह उसके घर नहीं आएगी, तो जीवन सोचती है कि अब क्या करे। दूसरी ओर देखते हैं कि मिन जल्दी से जीवन के घर आता है और नहाने लगता है, क्योंकि उसके तन मन में अरमानों की ज्वालामुखी धधक रही होती है। फिर जैसे ही जीवन घर आती है, वह उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपना तावलिया खोल देता है। तो जीवन उसे ऐसे देखकर चिल्लाने लगती है और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।